शरीर रहित आत्मा को क्रियामान मान लेना यही भय का कारण है। चोटी से हाथी तक शरीर धारण किए हुए आत्मा ही क्रिया कर सकती है। बिना शरीर धारण किए आत्मा का स्वरूप अक्रिय है। ऐसा ठीक प्रकार से बोध हो जाए तो सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाए, सभी मान्यताओं का नाश हो जाए। मान्यता नाश करने के प्रयत्न की जरूरत खत्म हो जाए। जिस प्रकार शरीर आत्मा के बगैर क्रिया से रहित हो जाता है, लेकिन तत्वों की गर्मी रहती है, तब तक उसमें हलचल मची हुई लगती है। कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए आदमी के शरीर में तापमान बना रहता है। उससे ऐसा लगता है कि अभी इसके अंदर चैतन्य सत्ता है, परंतु चैतन्य सत्ता उससे अलग हो जाती है, उस शरीर से इच्छा रहित हो जाती है और किसी दूसरे सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेती है। तब ये शरीर थोड़ी देर चंचल रहता है और फिर प्रकृति नियम से अकड़ जाता है और सूख जाता है, इसलिए वह भी अक्रिय हो जाता है। तो दोनों शरीर और आत्मा के संयोग संबंध के बगैर दोनों में किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो सकती है। इस प्रकार दृढ़ता से समझकर सभी मान्यताओं को तोड़कर जीवन रहे तक हर पल सजग रहने का अभ्यास करें, जिससे तन मन जीते जी वश में हो जाए और ना सुरत अटके, ना निरत भटके और ना ही मन में कोई इच्छा रह जाए। ये निर्वाण की दशा स्वयं अनुभव करे, किसी विधि से करे, किसी प्रकार से करे। सत्य का कोई ठेका नहीं है। समझ सही हो, आसक्ति समाप्त हो, अनात्म वस्तुओं का आकर्षण मन से चला जाए और आत्मा में विश्वास हो जाए, दृढ़ता हो जाए। उस आदमी को कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, न ही अपने ऊपर संशय करने की जरूरत है। अनंत काल से शरीर में झूठी और काल्पनिक आदतों के कारण शरीर उत्तेजित हो जाता है। उसका असर कई काल तक रहता है। उस असर से भी भयभीत ना हो। शरीर का नुकसान हो जाता है तो होने दो। आप स्पर्श और आलिंगन की इच्छा समाप्त करो, भोग की इच्छा समाप्त करो। आप स्वयं करो, इच्छा ही ना रखो तो और अलग से कोई मुक्ति नहीं है। इच्छा और आशा के त्याग होते ही उसी क्षण मुक्ति है। इच्छा आशा का त्याग करते हुए देखते, सुनते और भोगते फिर इच्छाएं पैदा होती है। इसलिए कम से कम देखना, कम से कम सुनना, शरीर की आवश्यकता अनुसार भोग करना और इस प्रकार से प्रारब्ध के आधार को लेकर के जीवन को पूरा कर देना, यह आदमी का पूर्ण सजग लक्ष्य हो जाना चाहिए। ये लक्ष्य जब हो जाता है तो वह निष्काम प्रेम में परिवर्तन हो जाता है। फिर ना किसी से लड़ता है, ना भिड़ता है, ना किसी प्रकार का अहंकार करता है।
जीते जी मृत होकर के अमर हो जाता है। अमर तो है ही, पर अमर की स्थिति को पा जाता है।